बुधवार की सुबह, हफ्ते का मिड पॉइंट और सब चंगासी, कोई दिक्कत नहीं। कल जब यूएस के फ्यूचर्स दबाव में थे, कल जब हमारे एशियन पीयर्स सल्क कर रहे थे, ये हमारे भारतीय बाजारों का परफॉर्मेंस बैक टू बैक सिक्स्थ स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन, जब भारतीय बाजार में मजबूती उछाल के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। हाँ, थोड़ा स्क्यूड था कल का बाजार। निफ्टी बैंक ने आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करा और निफ्टी बैंक में भी सारा दारोमदार था दिग्गज एचडीएफसी बैंक पर। एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पे रखिएगा। निफ्टी में उछाल आया, दोनों तरफ निफ्टी बैंक, अच्छा 74 पॉइंट का उछाल निफ्टी में आया था। उसमें से 65-66 पॉइंट तो सिर्फ एचडीएफसी बैंक का कंट्रीब्यूशन था। एक्स ऑफ एचडीएफसी बैंक ये बाजार फ्लैट आपको नजर आता। पर एक्स ऑफ एचडीएफसी बैंक क्यों देखें? एचडीएफसी बैंक बाजार का हिस्सा है। वी आर ऑल पार्ट ऑफ द फैमिली। तो जो कुछ है स्क्रीन पे जस का तस बढ़िया है। बढ़िया 1/3% का उछाल था और निफ्टी पहली बार 22,200 के पार जाता हुआ नजर आया और उन्हीं लेवल्स पे जाके सेशन की समाप्ति भी करी है। खैर, मार्केट्स पे आगे लौटूंगा। आज की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो नजर में रखनी है। वेडनेसडे का दिन है, सबसे इंपॉर्टेंट निफ्टी बैंक, उसकी वीकली एक्सपायरी का दिन। तो वैसे ही निफ्टी बैंक अब फोकस में आ रहा है। निफ्टी बैंक कुछ हद तक बढ़िया कैचअप प्ले कर रहा है। वो अंडर परफॉर्मेंस थी इस पॉकेट की और अब धीरे धीरे वो कैचअप मूव्स लगातार नजर आ रहे होंगे आपको स्क्रीन पे। अच्छी खबर, देखते हैं एक्सपायरी कैसी रहती है। यूएस एक्सटेंडेड वीकेंड था, मंडे को छुट्टी थी, तो वहां का सेशन रिज्यूम हुआ एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद। उस पर हम रिएक्ट कर रहे होंगे। और हाँ, आज हमारे लिए तो रात में यूएस एफओएमसी की जो लास्ट मीटिंग हुई थी 30-31 जनवरी को मेरे ख्याल से जो बैठक हुई थी, 2 दिनों की फेड बैठक, उसके मिनट्स रिलीज होंगे। पर उस पर हम कल सुबह जब लौटेंगे तब शायद रिएक्ट कर रहे होंगे। साथ ही आज शाम को कहा जा रहा है 7:30 बजे कैबिनेट की बैठक भी स्केड्यूल्ड है। एजेंडा वगैरह आई एम श्योर लक्ष्मण लगे होंगे उस पर। जैसे ही पता चलेगा सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा। इन सब के बीच में गिफ्ट निफ्टी कह रहा है, भाई साहब टच वुड 40 पॉइंट फिर हरे निशान के साथ हम सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। 22,200 के ऊपर बढ़िया खुलने की फिर से तैयारी। ग्लोबली मूड वॉल है कैसा, वो दिखाऊंगा। उससे पहले बता दूं, नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनके साथ बातचीत होनी है, समझेंगे मूड बन कैसा रहा है। वीरू से जानेंगे इस तरह के बढ़िया मूव्स के बीच में हमारी अब स्ट्रैटेजी क्या हो। निफ्टी बैंक का आज वेडनेसडे का अप्रोच क्या रहेगा। और हर्षदा भी रेडी है, वो बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज, खबरों वाले शेयर। आपने गिफ्ट निफ्टी दिखाया डायरेक्टर साहब, हमारे पियर्स एशियन भाई बंधु दिखाइए किस तरह से इस समय सुबह कामकाज हो रहा है। यही डायरेक्टर साहब, सॉरी प्रोड्यूसर साहब ने, फालतू डायरेक्टर साहब को क्रेडिट दे रहे हैं। प्रोड्यूसर साहब ने लिखा था हेडलाइन में कि जब एशिया पस्त पड़ा है तो गिफ्ट निफ्टी से फिर मजबूती के संकेत आ रहे हैं। वो लार्जली सब ठंडा पड़ा हुआ एशिया आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आएगा। एबरेशन के तौर पे हैंग सेंग छोड़ दीजिए। ओवरनाइट यूएस के बाजार एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद लौटे तो कुछ कर नहीं पाए। 1/4 से ऑलमोस्ट 1% के दबाव के साथ कल वहां पे सेशन का कामकाज हुआ। जो डाइजेस्ट किया था हमने फ्यूचर्स के तौर पे 3:30 बजे, उससे कुछ ज्यादा ही प्रेशर कुछ पॉकेट्स में है, वो दिखाऊंगा आपको। और आज सुबह के फ्यूचर्स एकदम लार्जली फ्लैट, हल्के हल्के लाल निशान में ट्रेड करते हुए। तो तब अब की पहली प्लेट दिखा देता हूं। कहां छोड़ा था हमने फ्यूचर्स को, कहां खड़े हुए। मिला जुला रुझान है, वैसे ही गिफ्ट निफ्टी का भी मिला जुला मूड आपको नजर आएगा। लेकिन नीरज जी, गुड मॉर्निंग। किस तरह का मूड, किस तरह के संकेत? एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद कितना जोश भरा भाइयों ने? मूड बहुत अच्छा है यूएस मार्केट का, बाजार का। ये तो फिर लाल लाल क्यों दिख रहा है फिर? ऐसा कैसा मूड अच्छा है? लाल लाल इसलिए दिख रहा है एक कंपनी एनवीडिया, हाँ, जो होते चली थी, उसका रिजल्ट आने शाम को, अमेरिका मार्केट बंद होने के बाद। मतलब कल रिएक्शन, नैस्डैक की नर्वसनेस हुआ है क्या? भयानक, पूरा मार्केट उसने गिरा दिया। 4%, 4.5% गिरा है कल एनवीडिया, इस उम्मीद में कि रिजल्ट आने वाले हैं। तो सच का सामना होगा और कहीं डर लग रहा है बाजार को, ऐसा यार नर्वसनेस है? उसका चार्ट आप देखो ना, ताड़ की तरह खड़ा है। यस यस यस, 50% चल चुका है वो इस साल केवल। और उसका जो अनुमान लगा रहे हैं लोग कि जो उनका जो रेवेन्यू आएगा $20 बिलियन आने चाहिए, जो 225% बढ़ के आए।
200% रेवेन्यू बढ़ेगा। आना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशंस है मार्केट की। तो इसमें पूरे जो एनालिस्ट कम्युनिटी है उसमें कुछ लोगों ने कहा मैं तो अभी बेचूंगा चाहे जो रिजल्ट आए कुछ कह रहे हैं मैं देख के बेचूंगा मतलब इस तरह से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। वन एंड ओनली स्टॉक है जिसमें सारी रिपोर्ट्स में आधी रिपोर्ट केवल एनवीडिया के बारे में लिखी हुई है कि कल का मार्केट उसने गिराया तो ये वाला इसने भी S&P का 4% मार्केट शेयर रखता है। ये इतना दमदार ऐसी कुछ परफॉर्मेंस इरीडा को भी करना पड़ेगा करना पड़ेगा तो ऐसी होप बिल्ड करी है इसने कि पूरा मार्केट बेचारा उसी के चक्कर में गिर गया कल। तो अब देखना पड़ेगा कि कैसे रिजल्ट आते हैं। और ये भी कल मार्केट बंद होने के बाद आएंगे तो आफ्टर आवर्स आपको यूएस में इम्पैक्ट दिखेगा, हमारे यहाँ तो सुबह ही दिख जाएगा। लेकिन पूरा जो चिप मार्केट वाले स्टॉक्स हैं ना कल आशीष वो 3 से 10% तक गिरे हैं। एक सुपर सेमीकंडक्टर नाम का सुपर कंप्यूटर नाम का स्टॉक लिस्ट हुआ है, वो तो लिस्टिंग के बाद से 2.5-3 गुना हो चुका है, वो भी 20% गिर चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि आईटी स्टॉक्स ने जो दमदार रैली 2024 के कैलेंडर ईयर में अब तक दिखाई दी 2.5 महीने में, वहाँ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है। और अब चूंकि इसके रिजल्ट आए सबसे ज़्यादा ये फैंसी है इस स्टॉक की, तो रिजल्ट से पहले लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा है। केवल एक स्टॉक की वजह से आप पूरे मार्केट में ये मूड माहौल देख रहे हैं। अब रिजल्ट कैसे आते हैं इस पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए बहुत बुरे रिजल्ट आते हैं, अगर एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आए तो ये सिंपल प्रॉफिट बुकिंग होगी, फिर से नई रैली चालू होगी। लेकिन अगर रिजल्ट वाकई ख़राब आए, जो बाजार ने अनुमान लगा रखे उससे कमज़ोर आए, तो फिर कल आपको या आज शाम को आपको आईटी स्टॉक्स में और गिरावट देखने को मिल सकती है। कल थोड़ा सा डॉलर भी वीक हुआ, क्रूड नीचे आया, उससे हुआ। डाउ जोन्स को किसने बचाया? वॉलमार्ट ने। वॉलमार्ट के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। हालांकि होम डिपो के रिजल्ट ओके टाइप के ऐसे ही मिले जुले, लेकिन वॉलमार्ट के रिजल्ट बहुत अच्छे थे, इसलिए डाउ में गिरावट नहीं आई क्योंकि वो डाउ का मेन कंपोनेंट है। तीसरी चीज़ एक जो है, तीसरी 2 और चीज़ें बता दो। एक बुरी खबर ये है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन में एक नया एंगल आ गया है। क्या हो गया? यूएस का आरोप है कि रशिया स्पेस में न्यूक्लियर वॉरहेड लगा रहा है, तैयारी कर रहा है, इस साल तक फिट कर देगा वो। वहाँ क्यों लगा रहा है? उसने कहा था कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम वहाँ रखेंगे, मतलब वहाँ रखे रहेंगे, जब जरूरत पड़ेगी छोड़ देंगे। और इसमें मदद कर रहा है। फर्क क्या होगा? ऐसे करके जाए, ऐसे करके जाए यार, ग्रेविटी की वजह से तेजी से गिरेगा मतलब साइंस की भी ऐसी तैसी कर दे तो खैर मजाक वाली बात नहीं, सीरियस में बाइडेन ने आरोप लगाया है, हाउस ने आरोप लगाया कि ये चीन रशिया ऐसी तैयारी कर रहा है और चीन उसकी मदद कर रहा है इस काम में, इसलिए हम बैन लगाएंगे चीन की कुछ कंपनियों के ऊपर और रशिया के खिलाफ। तो ये एक नया एंगल जियोपॉलिटिक्स में हो गया, तनाव बढ़ाएगा ये। तीसरी लेकिन अच्छी खबर बता दो, यूबीएस ने S&P का टारगेट बढ़ा के 5400 कर दिया है। अपना लास्ट था 5200, अब 5400 की तैयारी। गोल्डमैन सैक्स ने 5200 किया था, यूबीएस ने 5400 कर दिया है। अभी उन्होंने जनवरी में 5175 रखा था, उसको बढ़ा के 5400 कर दिया है। तो ये अच्छी खबर है, मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, बस एनवीडिया के आसपास आज हम लोग घूमेंगे, बाकी सब ठीक है। चलिए भाई, ये है बढ़िया से ग्लोबल मूड माहौल। तो इन्होंने पॉजिटिव ही रखा है, क्यों? एकदम सुपर बस वो नर्वसनेस है किसी एक नतीजे से पहले की। डिलीवर कर गया तो पता नहीं किस तरह का ताबड़तोड़ मूड हो जाएगा, पर डिलीवरी करना मुश्किल है जिस तरह के वैल्यूएशंस खींच दिए सबने। पर ठीक है, ये समीकरण बैठते हुए ग्लोब के ऐसे में। अच्छा, वीरू के पास जाओ, हमने कल का निफ्टी तो दिखाया जाते जाते और तेजी तूल पकड़ी और क्या बढ़िया 1/3% ऊपर बंद हुआ। एक प्लेट और दिखाता हूं, पिछले कुछ दिनों के निफ्टी की चाल डॉक्टर साहब रखेंगे स्क्रीन पे। निफ्टी के हाई लोज हैं क्या? कुछ बोल नहीं रहे डायरेक्टर साहब, तो दिखाइए ना, अगर हैं तो दिखा क्यों नहीं रहे? निफ्टी की चाल आएगी, दरअसल वो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करेगी कैसे हम वी आर मार्चिंग अहेड। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस, लोज और हाईज, हर दिन देखिए आप तस्वीर कैसे बदल रही है। वो क्या कहते हैं, हायर लो बन रहे हैं, हायर हाई बन रहे हैं और हम मार्च अहेड कर रहे हैं। तो तस्वीर तो अच्छी, वीरू इसका लॉजिक तो कहता है तस्वीर अच्छी है, ऐसा मानो क्या? जी गुड मॉर्निंग आशीष, तस्वीर अच्छी है और स्क्रीन पे पैसा बन रहा है, तस्वीर अच्छी लग रही है। हालांकि कल का पूरा आई थिंक जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था HDFC बैंक था आशीष, और अच्छी बात यह है दोनों इंडिसेस अपने पिवट पॉइंट्स पे, यानी मतलब पुट राइटर्स के जोन पे आते हैं, स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट करते हैं और उसके बाद
डे हाई बाइसेक्ट करते हैं, कॉल राइटर्स के जोन को स्ट्राइक करते हैं। कल निफ्टी पे अप्रोच क्या थी? निफ्टी पे अप्रोच थी अ डिप टुवर्ड्स 22039, उसको बाय करना है, और ऊपर की तरफ दो लेवल्स हैं 22,177, 205, ये लेवल मिलेगा आपको हायर लेवल्स पे। क्यों? क्योंकि 200 पे ही कॉल राइटर था। निफ्टी बैंक पे बात ये हुई थी कि आपको डिप्स को बाय करना है, 740 पे एक बार बुक करिए, लेकिन 766 के ऊपर अगर टिक गया तो आपको 47,020 भी मिलेगा। हालांकि मैंने क्लोजिंग में ये भी कहा कि 47,210 तक की पॉसिबिलिटी है, पर कैरी करवाया था ट्रेड आशीष। स्टेट स्ट्रांग है, लेकिन कैश में हायर लेवल्स पे थोड़ी सी एफआईएस की सेलिंग आ रही है, नो डाउट अबाउट दैट। तो वो इंटरडे डिप्स को स्पॉन्सर करेंगे, इसमें कोई राय नहीं आशीष। कल की अगर आप स्टेट्स को देखें तो उनकी तरफ से लगभग 1336 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, करीब करीब 1491 करोड़ रुपए का माल डीआईज ने बाय किया। बट आशीष, एफआईएस की कैश की सेलिंग है, लेकिन इंडेक्स पे वो अपने आप को लॉन्ग साइड पे प्लेस करके बैठे हैं। कल भी उन्होंने 617 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 4,470 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, 4500 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काटे, और इन कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ, नेट एडिशंस के साथ आशीष, उनका जो नेट शॉर्ट का आंकड़ा है फर्दर रिड्यूस होके करीब 54,000 पे आ गया है। दैट मीन्स अगर आप कंपेयर करें वर्सेस 25 जैन, तो अब हमारा ये शॉर्ट का आंकड़ा ऑलमोस्ट वहां से आधा हो गया है। तो काफी शॉर्ट कवर हुए हैं एफआईएस के, बट स्टिल 54,000 होल्ड करते हैं वो। हालांकि उनकी तरफ से कल स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग हुई आशीष, और करीब 12,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे हायर लेवल्स पर उन्होंने। आज के सेशन को कैसे अप्रोच करें? देखिए, आज के सेशन में एक बार फिर से बात यह है कि अब चाहे वो वीकली कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे मंथली कॉन्ट्रैक्ट हो, वीकली जो कल एक्सपायर होगा और मंथली जो नेक्स्ट वीक एक्सपायर होगा, उसमें अब कॉल कंसंट्रेशन आशीष सिर्फ 22,500 पे है, सिर्फ 22,500 पे, और कोई टफ रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है। कल स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई 22,100 पे और 22,000 की स्ट्राइक पे। बस इतनी बात याद रखिएगा, यहां पे कोई कॉल राइटर नहीं है, कोई चैलेंज नहीं कर रहा आपके अपसाइड को, बट टेक्निकल्स अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। आज, कल या परसों में कहीं ना कहीं फील कराएंगे, एंड स्पेशली आशीष नेक्स्ट वीक। 10 डेमा का ख्याल रखिएगा। मैं अपनी कमेंट्री में बार बार 10 डेमा मेंशन कर रहा हूं। कभी भी चलते चलते ये इंडेक्स एक झटका लेकर 10 डेमा की ट्रैजेक्टरी को जरूर टेस्ट करेगा, इतनी बात याद रखिएगा। सो एज ए डे ट्रेडर प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करते चलिए, पोजिशनली लॉन्ग रहिए। अप्रोच क्या रहेगी? पिरामिड्स क्या कह रहे हैं? सजेस्ट 22,000 पे, 22,100 पे कल काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। कोई कॉल राइटर ऐसा नहीं है जो कि आपके अपसाइड को चैलेंज कर रहा है, नहीं, आप देखिए। सो अप्रोच क्या रहेगी आशीष? अगर आप आज के इसके बेसिस को देखें तो इसके बेस आते हैं करीब करीब 22,145 और 22,107। यहीं पे बार बार ये पहले रेजिस्टेंस ले रहा था, तो ऐसे में कोई भी डिप यहां तक मिले तो उसको बाय कीजिएगा। ऑन द हायर लेवल्स, ऑन द हायर साइड, माफ कीजिएगा, 310 और 334, 22,310, 22,334 डे ट्रेडर के लिए एक प्रॉफिट का बुक का जोन होगा, बट पोजिशनली लॉन्ग रहिए। एक और बात मैं बार बार कह रहा हूं, 10 डेमा का ख्याल रखिएगा। कभी भी वहां तक का रिट्रेसमेंट, कूलिंग ऑफ पॉसिबल है तो उसको, उस पॉइंट को प्लीज नजर में रखिएगा। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। कल इसने बहुत शार्प स्विंग दिए, थैंक्स टू एचडीएफसी बैंक, क्लोज बहुत शानदार था। यहां पे इमीडिएट एक हर्डल है आशीष, 47,200। मैं इसका जिक्र कल भी और इसलिए आज भी कर रहा हूं क्योंकि 47,200 ही एक ऐसा जोन है जिसको बाइसेक्ट करने के बाद आप अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी क्लस्टर में आ जाएंगे, जिसका हाई करीब 48,500 है। कल बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 47,000 पे हुई, 46,500 पे हुई, और बड़ा कॉल राइटर अब कहीं खड़ा है तो वो है करीब करीब 48,000 की स्ट्राइक पे। अप्रोच क्या रहेगी? बेसिस लेके आइए निफ्टी बैंक के, और निफ्टी बैंक के बेस क्या है? निफ्टी बैंक का बेस है 46,880, 46,740। ये वही टफ रेजिस्टेंस है जिसको पहले पार करने में दिक्कत आ रही थी। डिप टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर लेवल वो डेफिनेटली ग्रैब करना है हमें। और ये जो दूसरा बेस है वो याद रखिएगा, क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस है। ऑन द हायर साइड जब भी हम ये ट्रेड पिक करें आशीष, 47253 ये बाइसेक्ट करने के बाद अ स्विंग टुवर्ड्स 47416, 507 पॉसिबल है ऑन द हायर साइड। याद रखिएगा 47,200 के बाद 48,500 तक कोई बहुत मीनिंगफुल रेजिस्टेंस नहीं है। सो बस दोनों इंडेक्सेस पे एक चीज याद रखनी है, अ कूलिंग ऑफ टुवर्ड्स 10 डेमा इज पॉसिबल क्लोजर टू एक्सपायरी, तो उसको बस थोड़ा सा जहन में रखिएगा आशीष। रखिए रडार पे इन लेवल्स को। ये रणनीति आज की वेडनेसडे की हमारी। लेकिन अब चला जाए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। कई सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं जी एंटरटेनमेंट के साथ। कल ये स्टॉक करीब 8% ऊपर था। आज सुबह में दरअसल ब्लूमबर्ग के हवाले से एक रिपोर्ट आ रही है जहां पर ये कहा गया है कि सेबी की जांच में, सेबी जांच बेसिकली कर रहा है
फंड डाइवर्जन की, और वहां पर काफी ठोस सबूत सभी के हाथ लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर है। ये रिपोर्ट कहती है कि 2000 करोड़ के फंड की हेराफेरी हुई है और जो फंड का डाइवर्जन हुआ है पिछले अनुमान से करीब करीब 10 गुना ज्यादा है। तो ये एक इम्पैक्ट डेवलपमेंट जो आ रही है रिपोर्ट में, ये स्टॉक पर एक ओवरहैंग लेकर आएगी। साथ ही कल आपको याद होगा इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट आई थी कि शायद वो सोनी के साथ मर्जर की बातचीत फिर से री एंगेज हो रही है। उसको लेकर कंपनी ने मार्केट क्लोज के बाद दरअसल खंडन इशू किया कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो ये दोनों डेवलपमेंट्स पर वो स्टॉक पर एक बार फिर गाज गिर सकती है, तो ये काउंटर आप रेडार पर रखेंगे। एबीबी के नतीजे आ गए हैं, उस पर मार्केट रिएक्ट करेगा। मुनाफे में करीब 10% से ज़्यादा की ग्रोथ, नेली 11% का इजाफा देखने को मिला है। 338 करोड़ के आसपास तक का फिगर। रेवेन्यू में 13% से ज़्यादा की ग्रोथ है, ये इनफैक्ट उम्मीद से बेहतर है। इबिटा लेवल पर अगर आप ध्यान देंगे तो करीब 14.5% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है, लेकिन मार्जिन स्टेबल रहे हैं और जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे तो बेहतर ही मार्जिन कंपनी ने डिलीवर किए हैं। तो ये काउंटर भी आज रेडार पर रहेगा। यूनियन बैंक QIP लॉन्च हो चुका है। 3000 करोड़ का दरअसल QIP बैंक लेकर आ रहा है। बेस साइज 1500 करोड़ का, फिर इसे अप साइज कर सकते हैं 1500 करोड़ और, तो कुल मिलाकर 3000 करोड़ कंपनी रेस करने की प्रक्रिया में है। प्राइसिंग जो है वो नियरली 5% के डिस्काउंट पर तय की गई है। जो फ्लो प्राइस आया है उस लिहाज से आप स्टॉक पर भी नजरें रखेंगे। आज बड़ी ब्लॉक डील्स होने लगी है, तो आज देवयानी इंटरनेशनल रेडार पर रहेगा, जहां पर यम रेस्टोरेंट्स करीब 4.4% का अपना पूरा हिस्सा ऑफलोड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस ब्लॉक डील को प्राइस किया जा रहा है करीब 153 रुपए 50 पैसे प्रति शेयर पर। टोटल साइज इस ब्लॉक का करीब 814 करोड़ के आसपास हो सकता है और ये डील 7.5% के डिस्काउंट पर होती हुई दिखाई दे रही है, 7.45% टू बी प्रिसाइज। तो देवयानी इंटरनेशनल का स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। वैसे स्वान एनर्जी का भी QIP लॉन्च हो चुका है। कंपनी करीब करीब 4000 करोड़ रेज कर रही है और यहाँ पर फ्लो प्राइस करीब 703 रुपए के आसपास तय किया गया है। आप मेंशन कर रहे थे हिंडाल्को रेडार पर रहेगा। कंपनी की जो सब्सिडरी है नोवेलिस, जिसके नंबर्स भी इनफैक्ट हिंडाल्को के नंबर से पहले आते हैं, वो IPO की तैयारी दरअसल कर रही है US में। तो US के SEC में दरअसल वो एप्लीकेशन चली गई है और वो ड्यू डिलिजेंस होगा, अप्रूवल मिलेगा जब मिलेगा। लेकिन ये एक और डेवलपमेंट जो हिंडाल्को को फोकस में रखेगा। कल वर्लपूल में जो ओपन मार्केट में प्रोमोटर्स ने हिस्सा बेचा है उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम सामने आए हैं। सोसाइटी जनरल है, SBI म्यूचुअल फंड है, DSP म्यूचुअल फंड है, निपॉन म्यूचुअल फंड जैसे नाम सामने आते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये भी स्टॉक आज फोकस में। चलिए क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर पहले वेडनेसडे निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी। कैबिनेट मीट जो आज होनी है शाम 7:30 बजे है। FOMC के मिनट्स रात में रिलीज होंगे। आज FOMC मिनट्स के साथ साथ FOMC मेंबर और गवर्नर मिचेल बोमन की स्पीच है। स्पीच का टॉपिक है व्यू फ्रॉम द फेडरल रिजर्व। तो देखते हैं क्या निकल के आता है। मेड प्लस की आज बोर्ड मीट है QIP के अप्रूवल को, अच्छा नहीं, बोर्ड मैनेजमेंट ने कहा था QIP लाना है, बोर्ड उस QIP प्रपोजल को गिराना चाहता है, इसीलिए बोर्ड मीट है। साउथ इंडियन बैंक वो राइट्स के कॉन्टोर डिसाइड करेंगे, इशू प्राइस, एंटाइटलमेंट रेशियो, क्या रिकॉर्ड डेट वगैरह वगैरह। एक्स डिविडेंड कुछ इंपॉर्टेंट है, बस वो हाईलाइट कर देता हूं, बाकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। कमिंस इंडिया 18 रुपए, हीरो मोटोकॉर्प इंटरिम और स्पेशल मिलाकर 100 रुपए का एडजस्टमेंट। LIC वो जो डिविडेंड आया था अच्छे रिजल्ट्स के साथ 4 रुपए का, उसकी एक्स डेट आज है। और दिल थाम के बैठिए, आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने मिस कर दिया है कल। अगर कल आपने MRF खरीद लिया होता सही वक्त पे तो आज उस 3 रुपए के इंटरिम डिविडेंड के लिए आप इंटाइटल्ड होते। ये मिस कर गए आप लोग। वेदांता, अच्छा मैं सीरियस नोट पे नहीं, कोई सुन के सोचे कि वेदांता बहुत हमारे बहुत अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, मैं मजाक कर रहा था। 3 रुपए, लेकिन आज एक्स डिविडेंड होगा। वेदांता के लिए इंपॉर्टेंट दिन है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह शायद 10:30 बजे के आसपास हियरिंग।
जिसमें इस कंपनी की जो गुहार है कॉपर स्मेल्टर फैसिलिटी तमिलनाडु की, वो तुतिकोरिन प्लांट, उसके ऑपरेशंस रिज्यूम करने पर। तो आज वो इंपॉर्टेंट होगा, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है। जुनिपर होटल्स नाम की कंपनी का आईपीओ आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा, फ्राइडे तक खुला रहेगा। 342 से 360 रुपीस का प्राइस बैंड, 1800 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना। जापान के ट्रेड बैलेंस आएगा आज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नंबर्स। यूएस की रेड बुक आएगी, वो लार्ज स्टोर्स के सेम स्टोर सेल्स के आंकड़े। ईसीबी की नॉन मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है आज। कोल मिनिस्ट्री मुंबई में आज रोड शो करेगी, कोल और लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। पीएम मोदी आज रायसीना डायलॉग्स को इनॉग्रेट करेंगे। इनॉग्रल सेशन शाम 6 बजे, 9th एडिशन है नई दिल्ली में। खेलो इंडिया, गुलमर्ग में आज से 4th एडिशन खेलो इंडिया का शुरू होगा, विंटर गेम्स। तो स्नोबोर्डिंग, एल्पाइन स्की, स्नो माउंटेनियरिंग। गावस्कर पैनल में कि छुट्टी पे आज? गावस्कर होंगे। अच्छा, नहीं तो गावस्कर वहां नहीं है, यही है, ठीक है। अच्छा, किसानों का प्रोटेस्ट आज फिर से रिज्यूम होगा। दिल्ली चलो, वो जो है ना, वो प्रोटेस्ट आज सुबह 11 बजे से वापस, क्योंकि बातचीत में कुछ निकल के आया नहीं सेंटर के साथ। नई रेनॉल्ट क्विड ईवी आज डेब्यू करेगी। फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक में पार्टिसिपेट करेंगी। इकोनॉमी को ग्लोबल चैलेंजेस के अमिड्स रिव्यू करा जाएगा। एफएसडीसी मतलब सारे के सारे मेरे ख्याल से फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर्स, इंक्लूडिंग आरबीआई गवर्नर वगैरह, सब होंगे वहां पे। ग्रीक पीएम भारत दौरे पे आज से। दरअसल रायसीना डायलॉग के वो चीफ गेस्ट भी हैं मेरे ख्याल से, और टाइज बदल गए। पिछले साल मोदी जी गए थे ग्रीस, उसके बाद से धीरे धीरे और संबंध बेहतर हो रहे हैं। ममता दीदी आज सुना है पंजाब जा रही हैं केजरीवाल जी और भगवत मान सिंह से मुलाकात करने। देखते हैं। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है। अब हमारे लिए तो मातृभाषा दिवस आज है। और हाँ, एक एडवांस अलर्ट, इन्होंने वो न्यूक्लियर बताया था, ऊपर रखने का मन है, वो तो जब होगा तब होगा। आज एक बड़ी सैटेलाइट वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर पे लौटती हुई नजर आएगी। आउट ऑफ कंट्रोल है ये, यूरोपियन सैटेलाइट है, 30 साल पहले लॉन्च करी गई थी। आज अर्थ के एटमॉस्फेयर पे पहुंचेगी, आएगी तो आग लगेगी, टूटेंगे, पीसेस टूटेंगे। पर क्योंकि सैटेलाइट की री एंट्री हो रही है जिसे ह्यूमंस कंट्रोल नहीं कर रहे, तो पता नहीं है दरअसल कहां गिरेगी, उसके रेमिनेंट्स कहां पड़ेंगे। तो इसीलिए सर बचा के आज चलिएगा, थोड़ा सा दिक्कत आने वाली है। कमोडिटी स्ट्रैटेजी के तौर पे केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया साहब ने मदद करी है। सोना खरीदना है 61,850 के स्टॉप के साथ, और कच्चे तेल में बेचने का कॉल है 6550 का स्टॉप लॉस वहां पे लगाइएगा। बाकी के लेवल्स स्क्रीन पर है। छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ, 50 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशंस। नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।